हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शायर अफरीदी, फिर आपके लिए हाजिर हुआ हूं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ लेकर के। जो आज जो प्रैक्टिस सेट रहेगा, आज हमारा वो दूसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज सेट जो होगा वो दूसरा होगा। इससे पहले वाले क्लास में हमने सेट 1 किया था, जिसमें हमने लगभग 10 से 12 सवाल हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। आज जो होगा हम आगे के सवाल डिस्कस करेंगे, तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहें। आप एक जो है कॉन्सेप्ट को समझें, एक एक सवाल को आप देखें, ताकि आप जो है आसानी के साथ, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों ही आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है, शुरू से लेकर के वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, और एक एक चीज़ को आपको समझते हुए जाना है, टाइम देना है, वीडियो को पूरा देखना है। और एक बात आपसे और कहूँगा, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग आज का जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक किए थे? ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया था। ठीक है, हम लोग को यहाँ से देखना है। चलिए, तो आज देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आया हुआ है कि दिया हुआ है कि देखिए, ये जो दिया हुआ है 51 पूर्णांक यानी 51 सही 2/3 है, और ये आपका 3/4 है। किलोग्राम के कुल कितने पूर्ण पैकेट बनाए जा सकते हैं? यानी कह रहा है कि आपके पास इतना किलोग्राम चीनी है और आप जो है एक पैकेट में इतना चीनी उसमें देते हैं, तो कह रहा है कि कुल कितने पैकेट बन सकते हैं इतना चीनी से। बहुत ही आसान सवाल है। आपके पास कुल चीनी का मात्रा दिया हुआ है 51 सही 2/3। इस पूर्णांक को आप हल करेंगे, कितना होगा? 3 कम 3 और 2 5, पात्या कितना होगा? पात्या 15, 155/3 हो जाएगा। पूर्णांक को हल करना आपको आता है ना, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप जोड़ देंगे। 51 को 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा? 155 होगा। जो बड़े के रूप में होगा उसको आप एज इट इज लिख देंगे। तो ये आपके पास कुल चीनी है, ये आपके पास जो है कुल चीनी है, किसमें है? किलोग्राम में है। और फिर कह रहा है कि आप जो पैकेट बनाते हैं उन चीनियों का, एक पैकेट में चीनी का वजन जो है वो 3/4 किलोग्राम देते हैं। कितना है? 3/4, ठीक है, किलोग्राम प्रत्येक पैकेट में चीनी को आप देते हैं। अब देखिए, आपको निकालना है कि कुल कितने पैकेट बनेंगे, तो कुछ नहीं करना, बस इस संख्या से को इस संख्या से भाग कर देनी है, वही करना है ना। कितना हो गया? 155/3 बड़ी भागा 3/4। समझ में आया कि नहीं आया? मान लीजिए कि आपके पास 20 रुपए है, अब 4 बच्चों में बांटते हैं, तो आप क्या करते हैं? आपके पास कितना रुपया है? 20 रुपया है। आपको क्या करना है कि 4 बच्चों में बांटना है बराबर। तो क्या करेंगे? 20 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे, तो प्रत्येक बच्चे को कितना रुपया मिल जाएगा? 5 रुपया मिल जाएगा। ये 5 कहां से आया? कि आपने 20 को 4 से डिवाइड किया, तो वहां से आपका 5 निकल करके आ गया। ठीक है, तो यहां भी वही करना है आपको। जब आपको प्रत्येक पैकेट निकालना है, इसको आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। अब देखिए, ये आपका बड़ी भागा है, ये आपका छोटी भागा है। इसको तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? 155/3। अब बड़ी भागा को इसको आप तोड़ेंगे, ठीक है, तो नीचे वाली संख्या का ऊपर जाएगा, 4 आपका ऊपर जाएगा और 3 आपका नीचे आ जाएगा। अब देखिए, इन दोनों को गुणा करना है। 155 को आप 4 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 5 चौक 20 का 0, हाथ में 2 रहा, 5 चौक 20 और 2 22, हाथ में कितना रहा? 2 रहा, 4 कम 4 और 2 6, 620/3 कितना हो जाएगा? अब देखिए, 620/9 को आप भाग करेंगे तो जो निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, उतना पैकेट बनेगा। आप भाग दीजिए, 9 6 54, कितना हो जाएगा? 9 6 54 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचा आपका? 62 से 54 गया, कितना बचेगा? 8 बचेगा, 80 हो जाएगा। 9 8 72, उसके बाद पॉइंट जाएगा, उसके बाद 8 बचेगा, फिर 9 8 72, यानी कि 68 पॉइंट आपका एजेट आ रहा है। तो कुल कितने पैकेट बन जाएंगे आपका? 68 पैकेट बन जाएंगे। कितना आ रहा है? 68.8 आ रहा है, तो पैकेट कितना बन जाएगा? 68 पैकेट बन जाएगा। करना कुछ नहीं, 620 को आपको यहाँ से 9 से भाग कर देनी है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आसान क्वेश्चन था, बस वो जोड़ घट या आपका भाग करना था, भाग और गुना करना था, कैलकुलेशन करना था। अगर कैलकुलेशन आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं। अगर नहीं भी आता है तो किस तरह से होगा, मैंने आपको तरीका यहाँ पर बता दिया। ठीक है, आपके पास कुल चीनी दिया हुआ है और एक पैकेट में चीनी कितना आएगा वो दिया हुआ है। कुल पैकेट निकालना है, बस दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सही कथन आपको सही कथन चूज करना है। क्या एक एक भाज्य आभाज्य संख्या है? नहीं। आभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है? 2 से होती है। क्या एक भाज्य संख्या है? नहीं। भाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है? 4 से। एक एक आभाज्य संख्या और भाज्य संख्या दोनों है। जब आप ये भी नहीं है ये भी नहीं तो आपका ये भी नहीं होगा। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जो है आपका भाज्य संख्या भी नहीं होता है, एक आपका आभाज्य संख्या भी नहीं होता है, एक आपका क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ से ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्या देखना है कि आभाज्य संख्या शुरू 2 से होती है और भाज्य संख्या शुरू 4 से होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है 5, 6, 7। सबसे छोटे कोण का माप आपको निकालना है। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई एक त्रिभुज है। अब तीनों का अनुपात जो दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है कि मान लीजिए 5 है, 6 है और आपका 7 है। अब देखिए मान लीजिए आपका 5x है, या अनुपात को हटाएंगे तो मान लीजिए उसके बदले में कोई एक वैल्यू बैठेगा, मान लीजिए x बैठेगा। तो एक कोण जो होगा ये आपका 5x मान लेते हैं, इसको आप 6x मान लेते हैं, इसको आप 7x मान लेते हैं। x का कोई ना कोई वैल्यू होगा, हमको पता नहीं कितना है। मैंने यहाँ पे अनुपात को हटाया, उसके बदले में कोई एक वैल्यू रख दिया, x a b c जो रखना है आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर तो सबसे छोटा कोण का माप क्या होगा? तो आप त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना हो जाएगा बताइए आप? पता है ना कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो पहला कोण कितना है? 5x, दूसरा कोण 6x, तीसरा कोण 7x बराबर। जब तीनों को आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो सबको जोड़िए, 6 और 5 11 और 7 कितना होगा? 18x हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो बराबर 180 कट जाएगा, 118 से 180 यानी कि x का मान जो होगा वो 10 आ जाएगा। यानी x का मान निकल कितना आ गया आपका? 10 आ गया। अब बताइए इस एंगल का मान कितना होगा? 5x। तो 5x का मतलब कितना? 5 इंटू एक्स का वैल्यू 10 बराबर 50। तो ये एंगल कितना होगा? 50 हो जाएगा। अब इसकी बात करें 6x मतलब 6 इंटू 10 बराबर 60। तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। अब देखिए फिर आपका है 7x मतलब 7 गुना x का मान 10, 10 7 70। तो ये एंगल जो आपका होगा 70 होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि सबसे छोटा कोण का माप कितना हो जाएगा? 50 बड़ा है, 60 बड़ा है, 70 बड़ा है। बड़ा 70 है, छोटा कोण है 50 है, सबसे छोटा ही आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? आपको याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, देखिए इस सब सवाल क्या है कि आप जब बना लेंगे ना तो आपको इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए आप जब जो सवाल को देखिए, आपको सबसे छोटा बोला है या सबसे बड़ा जो भी आपको मांगे, आप देख रहे हैं कि अनुपात में दिया हुआ 5, 6, 7 कितना होगा? 6, 5, 11 से 18, 18 बराबर 180 हो जाएगा। एक का मान 10 हो जाएगा। आपको 5 का मान निकालना, 5 से 50, इसका मान निकालने के लिए बोलता 10 6 60, इसका मान निकालने के लिए बोलता 10 70। यानी कि इतना आपको करने का कुछ जरूरत भी नहीं था आपको यहाँ पर। बस मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरह से आपका होता है। ठीक है, अगर ये चीजें आपको पता है तो आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, अभी आपने जो आप एक वैल्यू रखे हैं x, ये आपने मन में रख लीजिए आप कि तीनों को जोड़ेंगे 7, 6, 13 और 5 18 को जोड़ेंगे तो आपको 180 आएगा। लेकिन 18 तो 18 बराबर 180 तो मतलब एक का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो वहां से आप इसका मान आसानी के साथ निकाल सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया। उसने 1/3 जॉन को, 1/4 राधा को, 1/5 सुस्मिता को और 1/6 मीकू को दिया। बची हुई 6 कैंडियां उसने स्वयं खा ली। पैकेट में कुल कितनी कैंडियां थी? अब देखिए वो कह रहा है कि उसके पास जो है इसके पास, विमल के पास उसका जन्मदिन होता है और उसके पास कुछ चॉकलेट का एक पैकेट होता है। उन चॉकलेट के पैकेट को कुछ अपने फ्रेंडों में कुछ हिस्से में बांट देता है और उसके पास लास्ट में कुछ चॉकलेट बच जाता है। तो उससे आपको निकालना है कि जो पैकेट था उस पैकेट में कुल चॉकलेट की संख्या कितनी थी। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपको विमल की जन्मदिन पर कैंडी में पैकेट जो है उसमें कितने चॉकलेट है आपको नहीं पता है। हम मान लेते हैं कि उसमें कितना है? x चॉकलेट था। ठीक है, कोई एक नंबर मान लेते हैं जैसे x था मान लीजिए। ठीक है, x चॉकलेट है। अब क्या कह रहा है कि इसमें से अपने सभी फ्रेंड को देते आ रहा है, तो जो देंगे तो आपका माइनस होगा ना। मान लीजिए टोटल मेरे पास कुछ चॉकलेट है x है, हम उसके बाद सभी फ्रेंड को हम देते जा रहे हैं, तो क्या होगा? वो आपका घटते जाएगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास x था,
हम अपने पहला फ्रेंड को 1/3 दे रहे हैं। किसका 1/3? जो मेरे पास x था, यानी कि x का 1/3 होगा। इसका मतलब ये होगा ना कि हम जॉन को देखें, यहाँ पर उसने 1/3 जॉन को दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, जॉन उसके बाद जो x था उसका 1/3 ना। मान लीजिए कि उसके पास 20 चॉकलेट था, तो 20/3 का मतलब क्या होगा, 20/3, ये आपका हो जाएगा ना। उसके बाद अगर मान लीजिए 45 चॉकलेट है, तो 1/3 का मतलब क्या होगा, 1/3 से उसको आप गुना कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 15 हो जाएगा, यानी कि उसका प्रत्येक भाग कितने का होगा, 15 का होगा। तो वो यही कह रहा है कि जॉन को जो है उसका 1/3 मतलब उसके पास जितना था उसका इतना बटे 3 कर देंगे तो उसका निकल के आ जाएगा। फिर कह रहा है कि 1/4 राधा को, फिर वो क्या कर रहा है, किसमें से, x का 1/4, तो x को आप 4 से डिवाइड करेंगे। देखो तिहाई का, देखो तिहाई करने का मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, चौथाई बोले तो 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, पांचवा भाग बोले तो 5 से डिवाइड करेंगे, छठा भाग बोले तो 6 से डिवाइड करेंगे। जितना भाग आपको बोलते जाएगा उस संख्या को उतना भाग से हम डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं ना कि मान लीजिए कि आपके पास एक रोटी है, उस रोटी को आपको 4 बराबर भागों में डिवाइड करना है, यानी कि आपकी उस रोटी को आपको 1/4 भाग अपने फ्रेंड को देना है। रोटी है, उस रोटी का 1/4 भाग, मान लीजिए कि आपका एक रोटी है, उसका 1/4 भाग अपने फ्रेंड को दे रहे हैं, तो क्या होगा, उसको आप 1/4 से गुना करेंगे, तो मान लीजिए क्या होगा, 1/4 भाग, ये आपका हो जाएगा ना। उसको हम क्या करते हैं, 1/4 से गुना करते हैं, यानी उस पूरा को 4 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे और गुना करना होगा तो 1/4 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 1/4 भाग राधा को दिया, तो x/4 हो जाएगा, प्लस x इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पास जो था उसका 1/4, समझ रहे हैं ना, यानी कि मेरे पास जो चॉकलेट था उसका 1/3 भाग जॉन को दे रहे हैं, मेरे पास मतलब पैकेट में, और पैकेट में जितना चॉकलेट था उसका 1/4 भाग राधा को दे रहे हैं। फिर वो क्या कर रहा है कि 1/5, तो x बटे क्या होगा, 5 भाग हो जाएगा, किसको दे रहा है, सुष्मिता को दे रहा है, और वो 1/6 भाग यानी कि किसका, x/6 हो जाएगा, किसको दे रहा है, वो मिकू को दे रहा है। अब उसके पास कितना बच रहा है, कुल 6 बच रहा है। यानी कि देखिए इसको समझने की कोशिश, ये अगर आप बना लेते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। यानी कि उसके पास स्टार्टिंग में कुल x चॉकलेट थे, उसने ये सभी 1 2 3 4 ये 4 फ्रेंड को उन्होंने इस रूप में बांट दिया, तो लास्ट में कितना बचेगा, इतना ही बचेगा ना, क्योंकि जितना था उसमें से जितना फ्रेंड को दिया उसको माइनस करेंगे तो आपका उतना आ जाएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x आ जाएगा, माइनस होगा यहाँ पर। अब देखिए जो नीचे में इन सबका आप एलसीएम करेंगे, 3 4 5 6 का एलसीएम कितना होगा, 60 आ जाएगा, होगा ना 60, नहीं तो करके आप देख लीजिए, करना चाहेंगे तो 3 का 4 5 और 6, इसका एलसीएम निकालिए, कितना होगा, 3 से एकम 3 4 5 2 2 से भाग लगेगा, 2 दूनी 4 5 1 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 5 60 आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 60 एलसीएम हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया था, जो आपका नीचे नीचे होगा इसको आप जो 60 होगा, जो आपने एलसीएम लिया उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 20 या 60, यानी कितना होगा पे आपका 20, तो जो 20 आएगा 20 को x से गुना करेंगे 20x हो जाएगा। फिर 60 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 15 चौक 60, 15 को x से गुना करेंगे 15x हो जाएगा, प्लस 60 को 5 से भाग करेंगे, कितना होगा, 5 60, 12 गुना x 12x हो जाएगा। उसके बाद प्लस 60 को 6 से भाग करेंगे 10 गुना 6 कितना होगा, 10x हो जाएगा, बराबर 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पे x माइनस सबको आप जोड़ देंगे, सब प्लस में है ना, 20 और 15 35 और 12 कितना होगा, 45 47 हो जाएगा, 47 और 10 57 x हो जाएगा, बटे कितना आपका 60 है, बराबर आपका 6 है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं, ये आपका x माइनस 57 x बटे 60 बराबर आपका 6 है, तो यहाँ पे 60 एलसीएम हो जाएगा ना, एलसीएम कितना होगा, 60 एलसीएम हो जाएगा, तो 60 को आप x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 60x हो जाएगा माइनस 57x बराबर 6 हो जाएगा। 57 से आपका 60 जाएगा, कितना बच जाएगा बताइए, 3x बचेगा ना, 60x से 57x जाएगा तो 3x बटे 60 बराबर 6, भाग लेगा 2 या 6, तो x बराबर 60 जो बटे में उस पार जाएगा तो कितना होगा, गुना हो जाएगा, 60 दूनी 6, 60 को 2 से गुना करेंगे 120 आ जाएगा। यानी कि उसका पॉकेट में जो था, ठीक है, कुल कितने आपके कैंडी थे, 120, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, कोई दिक्कत समझ में आपको आ गया ना।
बस आपको जो है ये चीजें, जो पहला लाइन जो हमने यहाँ पे लिखी है, पहली लाइन को, उस लाइन को आपको यहाँ पे लिखना आना चाहिए कि कैसे लिख सकते हैं। उसके पास x था, प्रत्येक फ्रेंड को जितना दिया उन सबको आप ऐड कर लेंगे, उतना करते करते आप सबको जोड़ लेंगे, जितना लास्ट में बचा, जब पूरा में से जो अपने आपने फ्रेंड को दे दिया और लास्ट में आपके पास जो बचा तो आपकी स्क्वायर हो जाएगा ना। जब पूरा में से उसको हटाएंगे तो ये आपके पास बचेगा। तो यहां से आप जो है x का मान निकाल करके लेके आ गए, कितना आ गया, 120 आ गया। यानी कि उसके पैकेट में जो कैंडी था कुल 120 कैंडी था। समझ गए? वो जो आसान क्वेश्चन है आपको समझ में आनी चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का, कौन संख्या है? सम संख्याओं का योग 98 है। इस क्रम में तीसरी संख्या क्या होगा? सबसे पहली बात, आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बताइए? नंबर इनटू एवरेज, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? सम होता है। मतलब नंबर इनटू एवरेज इक्वल टू सम होता है। समझे? ये आपका फॉर्मूला होता है कि आपके पास कुल कितना, ये नंबर का मतलब कुल कितनी संख्याएं हैं। जैसे आपका दिया हुआ ना 7 संख्या, दिया हुआ ना 7 संख्या, कुल कितनी संख्याएं दिया हुआ है और उसका एवरेज, औसत क्या है, या कहें कि आपको रहेगा आपका माध्य क्या है, वो भी आपको हो सकता है, माध्य हो सकता है। जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो निकल के आएगा वो उन सभी संख्याओं का, जो संख्या आपको दिया होगा उनका योग निकल के आएगा, उन सबका आपको योग निकल के आएगा। तो इन तीनों में से कोई भी चीज अगर आपको दो चीज अगर दिया हुआ रहे तो आप तीसरा चीज आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था फॉर्मूला आपका। अब कह रहा है कि बढ़ते क्रम में कुछ सम संख्याएं जो है बढ़ते क्रम में कुल कितनी संख्या है? 7 संख्या, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं जो बढ़ते क्रम में है। अब देखिए संख्या कितनी है, देखिए 7 है, तो नंबर कितना होगा आपका? 7 होगा, ठीक है। एवरेज नहीं दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, एवरेज आपको निकालना है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सम निकल के आएगा, और जो सम आपका दिया हुआ ना योग, देखिए यहाँ लिखा हुआ योग 98, तो योग कितना होगा आपका? 98 आ जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए जब a निकालेंगे यहाँ से तो 98/7 होगा, काटेंगे तो कितना होगा? 14 हो जाएगा, यानी कि एवरेज जो होगा वो 14 आ जाएगा। और एवरेज का मतलब क्या होता है? बीच वाली संख्या। एवरेज मतलब क्या होता है? बीच में होता है ना, बीच वाली संख्याएं को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए a का मान कितना आ गया? 14 आ गया, तो 7 में बीच कौन हो जाएगा? ये आपका बीच हो जाएगा। ये कितना आपको निकल के आ गया? 14 आ गया। 3 आपका इधर हो गया, 3 आपका उधर आ गया। तो कह रहा है कि बढ़ते क्रम है, मतलब इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, 14 के बाद 16 हो जाएगा, इधर 18 हो जाएगा, इधर आपका 20 हो जाएगा। इधर आएंगे तो घटेगा, कितना घटेगा? सम बोला है ना, 2 घटेगा, 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि a का मान 14 निकल के आ गया, एवरेज भी 14 निकल के आ गया, तो यह बढ़ते क्रम में है, तो इधर आएंगे तो घटेगा, उधर जाएंगे तो आपका बढ़ेगा। और बोला सम में है तो सब आपका 2 के आपके अंतर में हो जाएगा। अब कह रहा है इस क्रम में तीसरी संख्या क्या होगा? पहले ये हो गया, दूसरी हो जाएगा, तीसरी आपका ये हो जाएगा। तो तीसरे स्थान पर कौन सा है? 12 है, तो 12 कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के सवाल आपके सीरीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस सवाल को आपको पढ़ के जाना है। आसान क्वेश्चन है, बस आपकी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि कैसे कैसे निकालेंगे, तो आसानी के साथ आप बना सकते हैं। अगर आपको पता होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखिए ट्रूथ दिया हुआ है, देखिए इसको यहाँ पर 7 क्रमागत सम संख्या दिया हुआ, योग दिया हुआ, अल्टरनेटिव, इसका मतलब संख्या कितना होगा? 14 आ जाएगा। 14 मतलब क्या है? बीच में होगा, तो बीच में होगा वो चौथे स्थान पर होगा, तो हमको निकालना तीसरे स्थान पर 2 घटा देंगे, 12 आ गया आंसर 12। अब क्यों हमको इतना लंबा लिखना है? ठीक, अगर हमको पता है तो बस आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो आता कैसे है ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। लेकिन जब इस चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप आसानी के साथ उस चीज को निकाल सकते हैं। ओके, चलिए सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संज्ञा दोहरा गया, फिर क्या क्वेश्चन दोबारा आ गया। एक आभास संख्या और भाज्य संख्या दोनों है, दोनों नहीं है ना। एक आभास संख्या ये भी नहीं है, एक भाज्य संख्या ये भी नहीं है, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2 सही 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। यहां दिया हुआ है 2 सही 2/3। इसको हल करना आता है ना आपको? क्या होगा, इन दोनों को गुना करेंगे, 3 दूनी 2 को 3 से गुना करेंगे 6 और 2 को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। समकोणों में, समकोण का मतलब प्रत्येक कोण कितने का 90 डिग्री का। डिग्रियों की संख्या कुल कितना हो जाएगा, हो गया। आप उसको काट दीजिए, 30 कटेगा 90, 8 24, 240 डिग्री। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कितना आसान क्वेश्चन था, समझिए ना क्वेश्चन को आप यहाँ पर कि 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितना है, आपको डिग्री निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपको जो दिया हुआ है संख्या पूर्णांक में दिया हुआ है, तो जब इसको हल कर रहे हैं तो 8/3 आ रहा, इतना समकोण में, यानी कह रहा है कि इतना इतना समकोण में। तो एक समकोण का मतलब कितना 90 डिग्री, तो इतना समकोण का मतलब क्या होगा, इतना गुना 90 हो जाएगा। दोनों को हल करेंगे 240 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए दिया हुआ है खाली सदैव एक समबाहुभुज है। समबाहुभुज, ठीक है, यानी कि भुजाओं की संख्या भी होगा तो किसमें होगा, जोड़े में होगा, सम होगा। ठीक है, अगर एंगल भी होगा, नहीं हमेशा क्या होगा, एक समबाहुभुज होगा। ठीक है, संख्या दिया हुआ है, कौन संख्या जो होगा वो समबाहुभुज होगा। सबसे पहले देखिए, ये जो आपका है पंचभुज है, 5 भुजा है, समबाहुभुज आपका है नहीं है। यहाँ देखिए वृत्त है, वृत्त क्या समबाहुभुज होता है, नहीं होता, ये भी आपका नहीं होगा। समद्विबाहु कितना हो जाएगा, इसमें 3 भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजा हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये भी आपका नहीं है। वर्ग, तो आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, समबाहुभुज जिसमें जिसकी भुजाएं जो होगा वो आपका बराबर होनी चाहिए, समान आपका होनी चाहिए। तो किसमें होगा, पंचभुज में होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं 5। इसमें वृत्त में कितनी भुजाएं होती है, अनंत होती है। ठीक है, पता ही नहीं हमको कितनी होती है। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसमें 3 भुजाएं। वर्ग में कितना 4 भुजा, इसका मतलब वर्ग में 4 भुजा जो होगा वो भी आपका 4 हो जाएगा, और प्रत्येक एंगल भी आपका 90 हो जाएगा, वो भी आपका समान हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पार्सल भेजने की दर नीचे दी गई है। मतलब कोई जो आप कोई पार्सल भेजते हैं ना, कहीं पे किसी आदमी को भेजते हैं, कहीं भेजते हैं, बाहर कहीं भेजते हैं, ठीक है, या विदेश से मंगाते हैं, जो पार्सल जो होता है, ठीक है, आपकी ज़रूरत के सामान जो भी होता है, आप स्पीड पोस्ट के द्वारा हो गया, फिर कोई भी किसी पार्सल के द्वारा होता है ना, DTDC क्या आपका होता है, उसके द्वारा भेजते हैं, उसमें जो कुछ दर है वो नीचे दिया गया है। नीचे दर क्या है कि 50 ग्राम या उससे कम वजन वाले पार्सल का शुल्क 15 रुपया है। यानी कि अगर आप 50 ग्राम का या फिर आप, ठीक है, 50 ग्राम से कम का भेजते हैं, समझे आप, यानी कि जो पार्सल आपका जो होगा वो चाहे तो 50 ग्राम से कम होना चाहिए। ठीक है, कितना 50 ग्राम से कम या फिर क्या होना चाहिए, 50 ग्राम आपका होना चाहिए। इन दोनों में से कोई आपका होना चाहिए। अगर होगा, अगर तो उसके लिए शुल्क लगेगा कितना, आपका 15 रुपया लग जाएगा। समझे कि पार्सल का वजन अगर 50 ग्राम या उससे कम होगा तो आपका शुल्क फिक्स दिया हुआ है, वो 15 रुपया है। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपये अतिरिक्त लिया जाएगा। समझे, यानी कि अगर आपका पार्सल का वजन 50 ग्राम से ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा होगा प्रत्येक 50 ग्राम के लिए 7 रुपया आपसे अधिक लिया जाएगा। यानी पहला 50 ग्राम तक के लिए आपसे 15 रुपया लिया जाएगा, उसके बाद जितना आपका 50 ग्राम बढ़ते जाएगा उन सब के बदले में आपसे कितना रुपया, 7 रुपया, आप 7 रुपया आपसे जुड़ता जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले मेरे पास जो पार्सल का वजन दिया हुआ है, मीना अपनी मित्र चारू को दिल्ली से 350 ग्राम का पार्सल भेजना चाहती है। सही शुल्क का चयन कीजिए। पार्सल का वजन कितना है, 350 है। इसमें तो एक चीज फिक्स है कि आपको जो है 50 ग्राम के लिए आपको 15 रुपया देना है। इससे हम क्या करेंगे, 50 को माइनस कर देंगे, उसके लिए तो कितना होगा आपको बताइए। अब जो कितना बचेगा यहाँ पे आपको 300 बच जाएगा।
यानी कि 350 ग्राम जो आपका था पार्सल का वजन, तो पहले 50 ग्राम उसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि पहले 50 ग्राम के लिए आपको 15 रुपया देना ही पड़ेगा, वो आपके लिए फिक्स है। अब बचा कितना आपका 300 बचा। अब 300 जो है वो जो देखिए वो जो ले रहा है ना, वो कितना 50 ग्राम के लिए ले रहा है प्रत्येक 50। बारिश चली गई थी क्या? अब देखिए यहाँ पर इसको एक बार फिर बता दूँ मैं आपको, बताता हूँ क्या। देखिए कह रहा है कि देखिए 50 ग्राम का कोई सामान अगर भेजता है कहीं पर पार्सल के द्वारा, तो 50 ग्राम के लिए या उससे कम के लिए 15 रुपया फिक्स है, ठीक है। और उससे अधिक के लिए जो होगा प्रत्येक बार 50 ग्राम के लिए उससे 7 रुपया लेगा। तो मेरा जो है पहले 50 ग्राम तो कर, मेरे पार्सल का वजन है 350 ग्राम, ठीक है। तो 350 ग्राम में से आप 50 ग्राम का तो पहले रुपया ले लेगा वो, तो कितना बचेगा 350 में से वो 50 ग्राम का पहले ले लेगा। अब बचा कितना उसके पास 300 ग्राम बचा। अब 300 ग्राम को हमको 50-50 ग्राम के भाग में तोड़ना है, तो क्या करेंगे हम उसको 50 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 6 होगा। यानी कि उसके पास जो होगा 6 बार 50 ग्राम होगा, और एक बार के लिए उसको 7 रुपया पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। 50 ग्राम के लिए 7 रुपया पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए कितना होगा, कितना बार के लिए 6 बार के लिए 6 गुना 7 कितना, उसको 42 रुपया पेमेंट करना होगा। यानी उसको 300 ग्राम के लिए 350 नहीं 300 ग्राम के लिए उसको 42 रुपया पेमेंट करना होगा। और 50 ग्राम के लिए पहली 15 रुपया पेमेंट कर दिया है, तो कुल उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा 15 पहले कर दिया है 50 ग्राम के लिए, और 300 ग्राम के लिए वो कितना कर रहा है 42 रुपया कर रहा है। जोड़ेंगे तो 5 2 7 4 1 5 57 रुपया हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, ठीक है। समझ गए आप? बस क्वेश्चन को आपको समझने की देर थी यहाँ पे। क्वेश्चन अगर समझ गया आप तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में यामिनी ने एक पासा 10 बार फेंका। पासा समझते हैं ना, मैं लूडो खेलते हैं ना, लूडो का जो गोटी ये जो होता है स्ट्राइकर जो होता है उसको हम लोग पासा बोलते हैं। इसमें 1 से लेकर के 6 तक सभी संख्या अंकित क्या होता है ना, ऐसे ही होता है लगभग। बनाने की कोशिश करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे आपका 1 है, उसका आपका यहाँ पे 6 है, होता है ना से 2 है 5 है। तो इस तरह से आपका संख्या अंक इसमें क्या होता है, इस मतलब उसी को पासा बोलते हैं।
1 से लेकर 6 तक लिखा होता है। वो कह रहा है कि उसने पासे को कितना बार फेंका, 10 बार फेंका, तो उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। क्या क्या आया, 5 आया, 3 आया, मान लीजिए एक बार फेंका 5 आ गया, फिर फेंका 3 आया, फिर फेंका 6 आया, इस तरह से संख्या आ रहा है। तो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से अधिकतम बार कौन सी संख्या आया। अधिकतम बार मतलब आपको निकालना है बहुलक निकालना है। क्या तो आपको बहुलक पूछ लेते हैं यहाँ पर, या आपको डायरेक्ट पूछ लिया अधिकतम बार। अगर अधिकतम बार बोला है तो मतलब वही होता है बहुलक। बहुलक बोलो तो उसका मतलब भी क्या होगा आपका, जो अधिकतम बार क्या आएगा। हम क्या देख रहे हैं, क्या एक कितना बार आया, एक बार, एक हो जाएगा, नहीं होगा। 5 कितनी बार आया है, एक बार, 2 बार, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं 6 कितना बार आया, एक बार, 6 भी आपका नहीं होगा। डी कितना बार है, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो आपका डी हो जाएगा। बी भी आपका नहीं होगा क्योंकि 5 जो है 2 बार आया है, एक बार आया है, 6 भी आपका 2 बार आया है, 3 जो आपका है 3 बार आया है। तो जो आपका अधिकतम बार आएगा वही आपका बहुलक कहलाएगा, और वो आपका 3 बार आया है। समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग आज यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप घर से थोड़ा बने से पढ़ के आइएगा, ठीक है। अगर वीडियो का जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो उस क्वेश्चन को एक बार बैक करके देख लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप उस चीज़ को ज़रूर समझ जाएंगे। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ से, इस तरह के सवाल को, बहुत से सवाल हैं इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं उसको आपको लिख करके बताता हूँ कि मैं समझता हूँ, हो सकता है कि आपको चीज़ ना आए। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जिसको आप हर चीज़ पता है, मतलब मैक्सिमम चीज़ें पता है। तो वो होता है कि आपके मन में सवाल पैदा हो कि ये तो आपका देखने के बाद, सवाल पढ़ने के बाद आंसर में आ जाएगा, तो फिर ये मास्टर इसको क्यों बना रहा है, इसको इतना लंबा क्यों खींच रहा है। तो हम वहाँ कोशिश भी करते हैं आपको कि आप डायरेक्ट उस सवाल को हल कर लें, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं पर्पस ये भी होता है कि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई या आपको पता नहीं है तो आप उस चीज़ को ऐसे हल कर सकते हैं। मैं वो तरीका आपको बता के देता हूँ। बाकी आप एग्ज़ाम हॉल में आप कोशिश करें कि सवाल को कम से कम बनाने का, शॉर्ट में जितना शॉर्ट हो उतना शॉर्ट में बनाने का, ताकि आप जो है कम टाइम में सभी सवालों को बना लें, ठीक है। तो फिर से आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, और अपने दोस्त यारों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।